जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। तो भाई एक बार फिर से ये बात क्लियर हो चुकी है कि भाई कंटेंट यदि अच्छा होता है, कंटेंट यदि पब्लिक को पसंद आता है तो फिर उसके बाद कोई भी चीज़ नहीं बचती। पठान के साथ सबसे बढ़िया चीज़ ये निकल कर सामने आई कि जो स्ट्रेटेजी शाहरुख खान और पठान के मेकर्स ने अपनाई थी कि भाई किसी भी प्रकार का मीडिया इंटरेक्शन नहीं करना है जिससे कि किसी भी प्रकार की अननेसेसरी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो, और वो चीज़ अब इन लोगों को पे भी कर रही है। सीधी सी बात है, पहले दिन का जो कलेक्शन अर्ली ट्रेंड्स में निकल कर आया था कल, वो 52 करोड़ था। लेकिन उसके बाद जब उसका रिकैलिब्रेशन हुआ, सब चीज़ें निकल के सामने आई, तो 55 करोड़ रुपए हिंदी का कलेक्शन निकला और तमिल तेलुगु का कलेक्शन 2 करोड़ निकल कर आया। तो ऐसे में टोटल इंडिया में इसका कलेक्शन पहले दिन का 57 करोड़ हुआ, जो कि अभी तक का सबसे हाईएस्ट है, सबसे हाईएस्ट है। इसके अलावा मतलब वॉर वगैरह इन सब के रिकॉर्ड्स इस मूवी ने तोड़ दिए हैं। इसके अलावा दूसरे दिन के ऊपर सभी की नज़रें टिकी हुई थी, क्योंकि दूसरा दिन था एक छुट्टी का दिन, जबकि ये मूवी 25 तारीख को रिलीज हुई, जो कि एक नॉन हॉलीडे वाला दिन है, और 26 तारीख एक छुट्टी वाला दिन है। तो ऑब्वियस सी बात है अगले दिन तो उसकी सेल बढ़नी ही थी, क्योंकि वर्ड ऑफ माउथ इस मूवी का अच्छा निकला और सलमान खान का इस मूवी में शाहरुख खान के साथ नजर आना फैंस को वाकई में पसंद आ रहा है। तो ऐसे में दूसरे दिन की जो एडवांस बुकिंग निकलकर सामने आई थी वो करीब 32 करोड़ की थी। और आप यकीन नहीं मानेंगे, पहले दिन का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन जो है वो टोटल पहुंचा है 106 करोड़ पे। मतलब कि ये पहली हिंदी मूवी बन गई है जिसने पूरी दुनिया में 106 करोड़ रुपए कमाए हैं और 100 करोड़ के मार्क को क्रॉस किया है। ऐसा अभी तक किसी भी हिंदी मूवी ने नहीं किया था। लाल सिंह चड्ढा के टाइम पर आमिर खान मिन्नतें करते रहे पब्लिक से कि भैया मूवी थिएटर में जाकर देखो, लेकिन पब्लिक को वो कहानी ही पसंद नहीं आई। और जब कहानी पसंद नहीं आई तो बॉयकॉट करने वाले तो बैठे ही हुए थे। उन्होंने भी इस मूवी का भरसक विरोध प्रदर्शन किया और साथ ही साथ इस मूवी के नेगेटिव पॉइंट्स भी गिनाए। ऐसा नहीं है कि पठान में नेगेटिव पॉइंट्स नहीं है, लेकिन पठान में पॉजिटिव पॉइंट्स ज़्यादा हैं, इसीलिए ये मूवी दर्शकों को इतनी पसंद आ रही है। और भाई सीधी सी बात है, कलेक्शन बोलता है। आज की डेट में मैं तो सीधी सी बात कहता हूँ कि जो दिख रहा है, वो जो बिक रहा है, वही चीज़ सही है। और इस समय पर पठान यही चीज़ बता रही है। मतलब पठान के कारण 32 साल बाद कश्मीर में जो थिएटर्स हैं वो हाउसफुल जा रहे हैं। आप इसी बात को जरा नज़र लगाइए कि भाई कश्मीर में भी ये हालत है इस समय इस मूवी के कारण। वहीं अब इसके दूसरे दिन के आंकड़े भी निकल कर सामने आ गए, और दूसरे दिन के आंकड़ों ने इस बात को क्लियर कर दिया है कि पहले वीकेंड में, मतलब कि संडे आते आते ही शाहरुख खान की ये मूवी 150 करोड़ के मार्क को तो मतलब बहुत आराम से क्रॉस कर लेगी। इसके अलावा पठान का जो बजट है वो 250 करोड़ का बताया गया है। तो ऐसे में पठान ने 2 दिनों में ही अपने 250 करोड़ के बजट का आधा पैसा तो इंडिया में ही रिकवर कर लिया है। ओवरसीज़ की तो हम लोग अभी बात ही नहीं कर रहे हैं। तो पठान का जो दूसरे दिन का कलेक्शन निकल कर आया है वो करीब 70 करोड़ रुपए का है। अब जरा जान लेते हैं कि और क्या कुछ बातें हैं जो इस मूवी के बारे में निकली। शाहरुख खान की 4 साल बाद पठान के साथ बड़े पर्दे पर वापसी रंग ला रही है। ये ओपनिंग डे पर ही फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कई सारे रिकॉर्ड तोड़ने में कामयाब रही और पहले दिन हिंदी सिनेमा में अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी है। शाहरुख की ये फिल्म सही मायने में बॉलीवुड के सूखे के लिए रामबाण साबित हुई। वहीं अब पठान ने एक और रिकॉर्ड अपने नाम किया है। पठान ने कश्मीर में वो कर दिखाया है जो पिछले 32 सालों से हुआ नहीं था। दरअसल शाहरुख खान की पठान को लेकर कश्मीर के लोगों में भी जबरदस्त बज़ बना हुआ है और ऐसे में थिएटर मालिकों की चांदी हो रही है। शाहरुख खान की पठान की रिलीज के बाद कश्मीर में 32 साल बाद थिएटर के बाहर हाउसफुल के बोर्ड नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर थिएटर मालिक अभी से खुश हैं और शाहरुख खान का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। एक थिएटर के बाहर लगे हाउसफुल के बोर्ड को दिखाते हुए लिखा गया कि आज पठान पूरे देश को एक साथ बांध कर रख रहा है। हम सभी इसके लिए किंग खान के आभारी हैं, क्योंकि 32 साल के बाद ऐसा हुआ है कि जब कश्मीर वैली के थिएटर्स के बाहर हाउसफुल का बोर्ड लगा है। शाहरुख खान आपका शुक्रिया। इसके साथ ही दीपिका पादुकोण, जॉन अब्राहम और यशराज फिल्म्स को टैग भी किया गया है। पठान ने 25 जनवरी को सिनेमाघरों में दस्तक दी थी और 2 दिनों में ही इसका कलेक्शन 100 करोड़ के पार चला गया है। फिल्म ने पहले दिन जहां करीब 57 करोड़ का कारोबार किया था, तो वहीं अब दूसरे दिन 26 जनवरी की छुट्टी का भी इसको भरपूर फायदा मिला और सामने आए शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक इस मूवी ने दूसरे दिन करीब 70 करोड़ का बिजनेस किया है। ऐसे में इस मूवी का टोटल कलेक्शन 125 करोड़ क्रॉस कर गया है, जो कि इस मूवी के बजट का आधा है। तो ऐसे में पठान ने मोटे मोटे तरीके से अगर हम बात करें तो 2 दिनों में ही अपने बजट का आधा पैसा तो रिकवर कर लिया है। इसके अलावा यदि हम बात करें इस मूवी के जो प्रदर्शन वाली बातें निकल कर सामने आ रही हैं, उसमें सबसे बड़ी बात यह है जो इसने 106 करोड़ का एक डे 1 वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया है। अब ये जो कलेक्शन है ये काफ़ी अच्छा इसलिए है क्योंकि इसने यूएई में और गल्फ कंट्रीज में करीब 1.5 मिलियन कमाए हैं, $1.5 मिलियन कमाए हैं। वहीं यूएसए और कनाडा में भी $1.5 मिलियन कमाए हैं। यूके एंड यूरोप की रिपोर्ट में करीब $6,50,000 कमाए और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में करीब $7,50,000 कमाए। तो ऐसे में टोटल करीब 36 करोड़ रुपए का जो इसका कलेक्शन है वो वर्ल्ड वाइड मतलब इन देशों से निकलकर सामने आया है। वहीं अगर हम दूसरे दिन की बात कर रहे हैं तो दूसरे दिन जैसा कि इसका कलेक्शन सामने आ चुका है, अब तीसरे दिन के ऊपर लोगों की निगाहें टिकी हुई है कि भैया तीसरे दिन इस मूवी का कैसा क्या कलेक्शन रहेगा।
क्योंकि बात यह है कि इस मूवी को लेकर जिस तरीके की बातें चल रही हैं कि ये मूवी बॉलीवुड के लिए आने वाले समय में एक संजीवनी का काम करने वाला है, कि जो आने वाली मूवीज़ हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म यहाँ पर तय होगा। वहीं अगर हम इसके तीसरे दिन की एडवांस बुकिंग की बात करें तो इस मूवी ने करीब करीब 13 करोड़ रुपए की एडवांस बुकिंग तीसरे दिन भी करके रखी है। तो ऐसे में जो एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है उसके मुताबिक तीसरे दिन ये कम से कम 30 करोड़ रुपए तो कमा लेगी। ऐसे में 150 करोड़ का आंकड़ा तो ये 3 दिनों में पार करने जा रही है। तो ये एक लिहाज से बॉलीवुड की अब तक की सबसे सफल मूवी बनने जा रही है, और शाहरुख खान के लिए एक संजीवनी की तरह साबित तो हुई है, क्योंकि आने वाली उनकी जो 2 फिल्में हैं उनका पूरा का पूरा दारोमदार और उनका प्रदर्शन इसी मूवी के ऊपर टिका हुआ था, जिससे कि मतलब शाहरुख का एक तरह से पुनर्जन्म भी आप कह सकते हैं कि इस मूवी के साथ हुआ है, वरना काफ़ी लंबे समय से वो इस प्रकार की हिट के लिए मतलब तरस ही रहे थे, मैं यूँ कहूँगा। ऐसे में इस मूवी को लेकर जो विरोध हो रहा था उस समय भी मैंने सीधी सी बात यही कही थी कि अगर मूवी का कंटेंट अच्छा होगा तो ये मूवी बिल्कुल चलेगी। हालांकि कई लोग हैं जो कि सीधी सी बात है मतलब बेमतलब की बातें कर रहे हैं, लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात यही रहती है कि कंटेंट कैसा है। अगर कंटेंट अच्छा है तो फिर काम करती हैं चीज़ें। लाल सिंह चड्ढा का कंटेंट अच्छा नहीं था, इसलिए बॉयकॉट का भी उसको पूरा सपोर्ट मिला था और मूवी बंटाधार मतलब 2-1 दिन में ही वो मूवी गिर गई थी पूरी तरीके से। आप लोग इस बारे में क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय भारत।